Hi friends, welcome to DM classes. Today we will start with practice set 7.1. Question number first. State in which quadrant or on which axis do the following points lie. हमें यहाँ पर कुछ पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है। ये बताना है कि ये पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में या कौन से एक्सिस में लाई करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे। हमने टेबल ड्रॉ कर लिया है। इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे सीरियल नंबर, देन पॉइंट्स, इसके बाद लिखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट। मतलब यहाँ पर जो पॉइंट है उसमें एक्स का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है या नेगेटिव यहाँ लिखेंगे। देन उसके बाद लिखेंगे वाई कोऑर्डिनेट, जो वाई के कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। यहाँ लिखेंगे हम कोऑर्डिनेट और एक्सेस। टोटल 12 नंबर्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। इससे पहले मैंने एक वीडियो में कोऑर्डिनेट का डायग्राम बना के समझाया था, तो वो डायग्राम मैं आपको फिर से एक बार दिखा देती हूँ, जिससे एक बार फिर से क्लियर हो जाएगा कि कौन से कोऑर्डिनेट किस में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव कॉमा नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव। तो यहाँ पर ये चारों क्वाड्रेंट के लिए तो हो जाएगा। अब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में कौन से पॉइंट आएंगे वो भी देख लेते हैं। अगर वाई का कोऑर्डिनेट 0 हो तो वो पॉइंट आ जाता है एक्स एक्सिस पर, और अगर एक्स का कोऑर्डिनेट 0 हो तो वो पॉइंट आ जाता है वाई एक्सिस पर। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट्स लिख लेते हैं। ए -3, 2, B -5, -2, C 3.5, 1.5, सॉरी K, D 2, 10, E 37, 35, F 15, -18, G 3, -7, H 0, -5, M 12, 0, N 0, 9, P 0, 2.5 and Q -7, -3। अब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट पॉइंट में एक्स का कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और वाई का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। सेकेंड कोऑर्डिनेट में एक्स का कोऑर्डिनेट नेगेटिव और वाई का भी नेगेटिव है। थर्ड पॉइंट में दोनों ही कोऑर्डिनेट के जो पॉइंट्स है वो पॉजिटिव है। फोर्थ पॉइंट में एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों के ही पॉइंट पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव। फिफ्थ पॉइंट में एक्स और वाई दोनों के ही कोऑर्डिनेट पॉजिटिव में है। एंड एफ सिक्स पॉइंट में एक्स का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव एंड वाई का कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सेवन्थ पॉइंट में एक्स का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और वाई का कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एट्थ पॉइंट में एक्स का कोऑर्डिनेट 0 है और वाई का कोऑर्डिनेट माइनस में, मतलब नेगेटिव है। तो एक्स का कोऑर्डिनेट 0 और वाई का नेगेटिव। नाइन्थ पॉइंट में एक्स का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, वाई का कोऑर्डिनेट 0।
पॉजिटिव एंड 0। 10th पॉइंट में x का कोऑर्डिनेट 0 है और y का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। 11th पॉइंट में x का कोऑर्डिनेट 0 है और y का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। सेम ऐसे 12 पॉइंट में दोनों ही एक्सिस के जो पॉइंट है वो नेगेटिव है। नेगेटिव नेगेटिव। अब हम यहाँ पर क्वाड्रेंट या एक्सिस लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव आ रहा है। तो नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव किस में आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो क्वाड्रेंट सेकंड, नेगेटिव कॉमा नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड। अब यहाँ पे देखिए थर्ड पॉइंट में दोनों ही एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव है। तो ये किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट फर्स्ट। पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। यानी उसके बाद पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पर पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट। पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट। जीरो कॉमा नेगेटिव, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 है और y नेगेटिव है तो ये किस एक्सिस पर आएगा? y एक्सिस पर। यहाँ पर पॉजिटिव कॉमा 0, y का कोऑर्डिनेट 0 है और x का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो या नेगेटिव वो किस एक्सिस पर आता है? x एक्सिस पर। सेम ऐसे यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट 0 है, y का पॉजिटिव है तो ये आ जाएगा y एक्सिस पर। यहाँ पर भी सेम पॉजिटिव एंड 0, ये भी y एक्सिस। y का पॉजिटिव और x का 0। यहाँ पर दोनों ही पॉइंट्स क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव कॉमा नेगेटिव आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट थर्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन विच क्वाड्रेंट आर द फॉलोइंग पॉइंट्स। हमें यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और बताना है कि वो किस क्वाड्रेंट के हैं। तो फर्स्ट, whose both coordinates are positive आंसर, जब दोनों ही कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो इसका आंसर हो जाएगा क्वाड्रेंट फर्स्ट। सेकंड, whose both coordinates are negative, जब दोनों ही कोऑर्डिनेट नेगेटिव हों तो वो किस क्वाड्रेंट में आता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वाड्रेंट थर्ड। थर्ड पॉइंट, whose x coordinate is positive and the y coordinate is negative। आंसर, यहाँ पर हमें कहा हुआ है कि x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वाड्रेंट फोर्थ। फोर्थ,
whose x coordinate is negative and y coordinate is positive. आंसर, यहाँ पर हमें x के कोऑर्डिनेट नेगेटिव दिया है और y के कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, मीन्स नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वाड्रेंट सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, draw the coordinate system on a plane and plot the following points. मतलब यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसे हमें ग्राफ में प्लॉट करना होगा। तो वो पॉइंट्स हैं L -2,4, M 5,6, N -3,-4, P 2,-3, Q 6,-5, S 7,0 and T 0,-5। हमें यहाँ पर इन पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट करना होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसे हमें ग्राफ में प्लॉट करना था। तो उसके लिए हम सबसे पहले दो एक्सिस ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन कहलाती है वाई एक्सिस। और जो इंटरसेक्ट पॉइंट है इसे हम कहते हैं ओ, मीन्स ओरिजिन पॉइंट। इसे हम 0,0 से भी डिनोट करते हैं क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0। यहाँ पर हम सबसे पहले नंबर्स लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 and -9। 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 and -7। हमने यहाँ पर नंबर्स लिख लिए हैं। अब हमें जो पॉइंट्स गिवन है उन पॉइंट्स को प्लॉट करना है। तो सबसे पहले जो हमें पॉइंट गिवन है वो है -2,4। -2,4 मीन्स नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव, तो वो आता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। मतलब यहाँ पर हमें उस पॉइंट को प्लॉट करना होगा -2,4। तो -2 यहाँ है और 4 यहाँ है, तो -2 यहाँ पर है, -2 and 4, इसे हम नाम दिया L -2,4। अब सेकेंड पॉइंट में हमें गिवन है 5,6, मतलब दोनों ही कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हैं, तो वह आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 5,6, 5 यहाँ है और 6 यहाँ। M 5,6। थर्ड पॉइंट में हमें गिवन है -3, -4, मीन्स दोनों ही कोऑर्डिनेट नेगेटिव कॉमा नेगेटिव, मतलब वो आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। -3, -4, x का -3 और y का कोऑर्डिनेट -4।
-3, -4 एंड -3, -4। फोर्थ पॉइंट है P2, -3, मतलब पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव, वो आ जाएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। 2, -3, 2 यहाँ है, -3 यहाँ, 2 -3, P2, -3। देन उसके बाद Q पॉइंट है 6, -5, मतलब पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव, वो भी हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। 6, -5, 6 यहाँ पर और 5 यहाँ, 6, -5 है। Q 6, -5। तो उसके बाद है S 7, 0। 7, 0, x का कोऑर्डिनेट 7 है और y का कोऑर्डिनेट 0 है, तो यहाँ पर y एक्सिस में हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। 7, 0 है, मतलब कि उसे x एक्सिस पर ही ड्रॉ किया जा सकता है। तो 7 पर हम इसे प्लॉट करके लिख देंगे, 7 पर हम इसे प्लॉट करके लिख देंगे S 7, 0। देन उसके बाद है T 0, -5, उसमें x का कोऑर्डिनेट 0 है और y का कोऑर्डिनेट -5 है। माइनस में है, मतलब नीचे की तरफ ही ड्रॉ कर सकते हैं। -5, x का कोऑर्डिनेट 0 है, तो उसे हमें x से देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ y में प्लॉट कर देंगे। -5 में कितना आ जाएगा, T 0, -5। ये रॉन्ग है, इसे ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। Please subscribe my channel and press the bell icon.